वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर। जन कवि और गीतकार शंकर दास केसरीलाल यानी शैलेंद्र जी को केवल हमारा देश नहीं, पूरा विदेश भी बहुत मानता और उनके नाम से परिचित है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सरल भाषा में बड़ी बड़ी बातें गीतों में लिख देते थे और उनके गीत हमारे लिए आज भी प्रेरणादायक हैं। तो उनके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं उनके सबसे छोटे सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लुधियाना पहुंचकर बहुत हमारा आभार है आपके लिए। और आज के दिन 13 दिसंबर आर के गज़ल टाइम के स्टूडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे और रूबरू होंगे, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद, and it's a pleasure and an honor to be here. Thank you. थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी के बारे में तो हमने बहुत आप कीजिए कि इंटरनेट पे पढ़ा भी है, यूट्यूब में सुना भी है। आपके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। जी, हम एक्चुअली बचपन से हमें शौक था फिल्म बनाने का। तो मतलब बचपन में जब बाबा ने अपनी खुद की फिल्म तीसरी कसम शुरू की थी, तो हम लोगों को स्कूल के बाद कभी मौका मिलता तो हमारी मम्मी अलाउ कर देती थी कि जाके शूटिंग देखूं। तो वहाँ से हमको बहुत हम इम्प्रेस हुए थे कि एक यंग डायरेक्टर जो बासु भट्टाचार्य थे उस वक्त, और वो राज कपूर, वहीदा रहमान और पूरे मतलब एक इतने लोगों को वो कंट्रोल कर रहा है, और वो जो बोल रहा है वही हो रहा है। तो एक फैसिनेशन सा हो गया था। तो आई वॉन्टेड टू बी आई थिंक इट वॉज आई एम एन एरीज, तो शायद सनसाइन की वजह से एक लीडरशिप का एक शौक था। तो हालांकि हमारी मम्मी आफ्टर बाबाज एक्सपीरियंस वो नहीं चाहती थी कि हम फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन हमने मतलब बहुत वो सब कर आके तमाशा करके हमने फिर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत किया। वहाँ बासु भट्टाचार्य के साथ कुछ फिल्में की, बासु चैटर्जी के साथ कुछ फिल्में की, एंड देन आई डिड मोर देन 10-12 फिल्म्स एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर हमारी दोस्ती हो गई कमल हसन से, और सारिका हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसने मिलवाया था कमल हसन से। तो कमल हसन और हम बहुत अच्छी पटी। तो हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब मिलते जुलते रहते थे, और वो भी हमारे घर आते थे, हम भी जब मद्रास बुलाते थे तो हम चले जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने एकदम से बुलाया मद्रास, तो कहा कि मुझे कहानी चाहिए। हमने कहा कि मतलब हमें तो डायरेक्टर बनना है, हमें कहा लिखने का बिल्कुल शौक है नहीं। बोले नहीं तुम अच्छा लिख सकते हो। और कुछ हुआ ऐसा कि बात कर रहे थे और वो नई फिल्म शुरू करना चाह रहे थे, तो उनको कहानी चाहिए थी। और बात करते करते आई थिंक 10 या 12 मिनट में एक आइडिया ऐसे ही आया दिमाग में, तो हमने भी बोल दिया। और वो इतना इम्प्रेस हो गए कि वो फिल्म फिर उनके लाइफ की आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म अप्पू राजा के नाम से हिंदी में थी, और अपूर्व सगोदरगल पहले तमिल में बनी थी, फिर वो डब होके चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में और हिंदी में वो सिल्वर जुबली हुई थी फिल्म। तो दैट वाज माय बिगिनिंग। फिर उसके बाद उनकी हर फिल्म में whether it was Hindi or in any other language, I was part of his screenplay writing team. और फिर करते करते फिर 2 फिल्में हमने उनके लिए डायरेक्ट भी की। एक अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हो पाई, लेडीज़ ओनली, और दूसरी थी मुंबई एक्सप्रेस। और फिर ऐसे ही चलता रहा मामला, लिखते रहे थोड़ा बहुत। और अभी इस वक्त तो क्योंकि हमारी मम्मी उनके गुजरने से पहले बाबा की सारी डायरीज़ जो भी थी उनके हाथ की लिखी हुई, वो उन्होंने हमारे हवाले कर दी थी। तो वो शायद चाहती भी थी कि ऐसा कुछ हो, तो उन्हीं डायरीज़ को लेके और इतना
ज़िंदगी भर, क्योंकि हमें बहुत कम वक्त मिला था बाबा के साथ, सिर्फ 10 साल के थे जब गुजरे थे वो, तो पूरी ज़िंदगी हमने उनके ऊपर जितना रिसर्च हम कर सकते थे हमने किया है। उनके साथ जो लोग काम करते थे, चाहे शंकर जी हों, चाहे लता मंगेशकर जी हों, उनके साथ बैठ के घंटों बैठ के उनसे किस्से और चीज़ें सुनते थे, और करते करते अभी फाइनली आई एम ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ बायोपिक ऑन माय फादर. That's great. Very nice to hear. Thank you. That should be done. Yeah, I think so, because his story is very interesting. कहाँ से शुरुआत करके कैसे कोई यहाँ तक very struggling. I feel so that his life was very full of struggle. Yeah.